25 जनवरी 2023 को उनको किडनैप किया गया और किडनैप करके 5 दिनों तक उनको घर में रख करके और उनका हत्या करके लाश को पोखर में फेंक दिया गया। मधुबनी के डीएम और एसपी साहब दोनों बोले कि इसे घटना चूँकि जोगियारा क्षेत्र का है और जोगियारा दरभंगा क्षेत्र में पड़ता है, तो आप वहीं के डीएम साहब और एसपी साहब से मिल करके बात कीजिए, वहीं से कुछ आपको। मेरी मांग यही है कि जो मेरे पति के हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सज़ा हो। मतलब आपको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जी, मैं हूँ और मेरे परिवार के लोग सिर्फ कमाने वाले घर में वही थे। मुझे नौकरी दे। और देख सकते हैं कि इनके घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मतलब कोई कमाने वाला और नहीं। न ही किसी तरह से अभी तक प्रशासन के द्वारा और न ही सरकार के द्वारा किसी तरह का जो है विशेष आर्थिक सहायता भी जो होती है, किसी तरह का मदद अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो प्रशासन की जो ये लापरवाही का जो रवैया है, हम चाहते हैं कि हम भीम आर्मी की तरफ से हम सरकार से और प्रशासन से भी हम डिमांड करते हैं कि इस मामला को, इतना अति संवेदनशील और संगीन मामला है, इसको जो है आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें और अपराधियों को पकड़ें। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मैं मधुबनी में हूँ और एक गंभीर मामला हुआ है, क्योंकि एक दलित समाज से आते हैं संतोष राम, उनका किडनैप करके हत्या कर दिया गया है। जो टेम्पू चालक थे, उनका घर लडुगावा गांव का नाम था, वहीं के रहने वाले थे। उनका अभी कब न्याय मिलेगा, इसी मुद्दे पर हम सर से बात करने वाले हैं। सर बताइए, मधुबनी के जो लडुगावा में जो टेम्पू चालक हैं संतोष कुमार राम, उनको किडनैप करके सर हत्या कर दिया गया है, क्या कहिएगा सर? देखिए, बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। 25 जनवरी 2023 को उनको किडनैप किया गया और किडनैप करके 5 दिनों तक उनको घर में रख करके और उनका हत्या करके लाश को पोखर में फेंक दिया गया। 30 जनवरी को पता चला कि पोखर में लाश फेंका हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट आया है कि बहुत चोट लगी है लेफ्ट साइड सर में, जिसके कारण उनका ब्रेन हेमरेज हुआ है और ब्रेन हेमरेज से और चोट लगने से उनकी मौत हुई है। अभी तक अभियुक्त का पता नहीं चला है। कुछ अभियुक्त लोग हमारे संतोष राम के घर पर आए थे, जिनका नाम उनके छोटे भाई मनोज राम, उनकी पत्नी, उनकी मां, उनके परिवार के लोगों ने बताया है। इस संबंध में संगठन पीड़ित परिवार को लेकर के आदरणीय एसपी साहब दरभंगा, आदरणीय डीएम साहब दरभंगा, आईजी साहब मिथिला क्षेत्र दरभंगा, सबसे संपर्क किए हैं हम लोग। सब लोगों ने आश्वस्त किया है कि सबसे पहले अभियुक्त का पहचान होना चाहिए, तभी पीड़ित परिवार को कंपनसेशन मिलेगा। और हमें पूर्ण विश्वास है प्रशासन पर कि ये लोग बहुत जल्द अभियुक्त का पहचान करके, और जो अपहरण का केस हुआ है 363 का, उसको 302 में कन्वर्ट करके, और जो भी कंपनसेशन मिलना है, जो सरकार का प्रावधान है 8,25,000 रुपया, तो हम संगठन के लोग 25 लाख रुपया का मांग करते हैं सरकार से। और उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी, और 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को BA तक फ्री पढ़ाई, और उनकी बूढ़ी माँ है, उनको पेंशन और परिवार का सुरक्षा करने का मांग हम लोगों ने किया है। आदरणीय एसपी साहब, डीएम साहब और आईजी साहब सब लोग आश्वासन दिए हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और संगठन के द्वारा नेशनल कमीशन, SC कमीशन को लिखा गया है, वहाँ से बात हो रही है। बहुत जल्द वहाँ से हम लोग लेटर मंगाएंगे और इसके लिए स्पेशल SIT का गठन करा करके अभियुक्त का पहचान करके अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सज़ा, और परिवार को जो संवैधानिक प्रावधान है अधिकार का, उसको हम लोग प्रशासन से अनुरोध करेंगे, सरकार से अनुरोध करेंगे कि 25 लाख रुपया इस पीड़ित परिवार को मिले। यही संगठन के तरफ से हम लोग पहल कर रहे हैं। सर मनोज राम
अब उनका मतलब क्या भाई लगते हैं? वो जिनको हत्या करके फेंक दिया गया है पोखर में, वो मेरे बड़े भैया है। वो अच्छा, पूरा मामला मतलब क्या है, थोड़ा सा बताइए। 25 तारीख के रात में वो उनको जो है मुझसे ही बात हुआ उनसे, और बोले कि से हम आ रहे हैं, तुम सब खाना वाना खा करके सो जाओ। 12 बजे हमसे बात हुई, 12 बजने में 2 मिनट लेट था। रात में जी। तो हम सब सो गए। वो टेम्पू चलाते थे तो कभी कभार लेट से भी आते थे, तो हम लोग सो गए, सोचे कहीं पैसेंजर में लेकर चले गए होंगे। तो देर रात तक वो हम सब सो गए, देर रात तक वो नहीं आए। फिर कल होकर के मालूम चला, फ़ोन किए तो उनका फ़ोन बंद बताने लगा। तो हम सबको लगा जो आप किए थे उनको? जी, मेरी भाभी की थी, उनकी पत्नी जो भाभी है वो की थी, और हमने भी फ़ोन किया था उनको, तो फ़ोन उनका बंद बताने लगा। उसके बाद 26 जनवरी को मालूम चला मेरे भैया का टेम्पू जोगियारा गांव के डेवरी पोखर में जो है ना लुढ़के हुआ, सड़क के नीचे लुढ़के हुआ पोखर में। जैसे हम सब देखे वहाँ पर, मालूम चला, हम वहाँ पर गए, देखे तो हमको लगा पोखर में डूब गए हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, ऐसा हमको लगा। लेकिन हम पूरे पोखर में ढूंढे वहाँ पर, खुद उतर करके ग्रामीण सभी ढूंढा गया, लेकिन उनको नहीं मिला। 26 तारीख को पोखर में प्रशासन के द्वारा जाल चलाया गया, फिर भी पोखर में नहीं मिला। 26 तारीख को नहीं मिला। 27 तारीख को पोखर में बंसी चला, बंसी बांध के हम सब ग्रामीण सब मिल गए, बंसी बांध करके मोटा मोटी 100-125 बंसी बांधे रस्सी में, बड़ा सा रस्सा में पोखर में चलाए, तो उसमें भी कुछ नहीं मिला। 27 तारीख को 28 तारीख को उस पोखर में SDRF की टीम आई, जो पोखर को चप्पा छान दिया, लेकिन परिणाम शून्य रहा, कुछ भी नहीं मिला। 26 तारीख मतलब कि 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख 3 दिन पोखर में रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। 30 तारीख को अचानक उस पोखर में मेरे भैया का शव तैरता हुआ नजर आया। मतलब दो दिन के बाद से? जी, 2 दिन के बाद। मतलब घटना जो उनको किडनैप करके रखा, मतलब कि रात में लापता हुए वो 25 तारीख के रात में, उसके 5 दिन के बाद 30 जनवरी को उसी पोखर में मेरे भाई का शव तैरता हुआ नजर आया। और समय आपके मतलब जिन आपके भाई थे, मतलब किसी से आपसी मतभेद था, किसी से दुश्मनी था? जी नहीं, मतभेद तो हमारे भाई को कहीं से नहीं था। जहाँ तक हमारे परिवार को भी किसी से कोई ज़्यादा दुश्मनी कुछ है भी नहीं। हुआ कोई छोटे मोटे 1000-2000 के लिए लेन देन वगैरह बात होगा, तो वैसा कुछ ऐसा है नहीं हम सब में दुश्मनी कहीं से जो उनको कोई हत्या किया होगा। अच्छा, मधुबनी प्रशासन ने डीएम है, इस पर कुछ आश्वासन मिला है कि नहीं? मधुबनी के डीएम और एसपी साहब दोनों बोले कि से घटना चूँकि जोगियारा क्षेत्र का है और जोगियारा दरभंगा क्षेत्र में पड़ता है, तो आप वहीं के डीएम साहब और एसपी साहब से मिल करके बात कीजिए, वहीं से कुछ आपको किया जा सकता है। जो संतोष राम जो पीड़ित है, जिनका मतलब निधन हुआ है, उनकी पत्नी है, क्या नाम हुआ दीदी आपका? उषा कुमारी। अच्छा, जो सरकार, जो प्रशासन मतलब क्या मांग रहेगा आपका? मेरी मांग यही है कि जो मेरे पति के हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सज़ा हो। मतलब आपको न्याय मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो शासन प्रशासन है, जो यहाँ के जो बिहार सरकार जो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, मैंने अपने बच्चे के लिए मतलब कैसा मतलब मांग कीजिएगा जो न्याय के लिए? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जी, मैं हूँ और मेरे परिवार के लोग सिर्फ कमाने वाले घर में वही थे। मुझे नौकरी दे। देखिए, ये बोलने के अवस्था में तो नहीं है। आइए देखिए, भीम आर्मी के एक जिला अध्यक्ष, क्या नाम भैया आपका? नाम पड़ेगा? मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार राम है। अच्छा, क्या मतलब मांग रहेगा? ये मांग है कि इतनी सेंसिटिव मुद्दा है और यह पूरे 1 महीने हो चला है और प्रशासन की जो यह गतिविधि अभी तक देख रहे हैं कि किसी तरह से कोई एक्शन मोड में नहीं है। और जो हालात है इनके देख सकते हैं, इन्हें भी उषा नाम है जो पीड़िता हैं, उनकी जो है जो संतोष राम जी है, उनके ये माँ है और देख सकते हैं कि इनके घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई कमाने वाला और न ही किसी तरह से अभी तक प्रशासन के द्वारा और न ही सरकार के द्वारा किसी तरह का जो है विशेष आर्थिक सहायता भी जो होती है, किसी तरह का मदद अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो प्रशासन की जो ये लापरवाही का जो रवैया है, हम चाहते हैं कि हम भीम आर्मी की तरफ से हम सरकार से और प्रशासन से भी हम डिमांड करते हैं कि इस मामला को, इतना अति संवेदनशील और संगीन मामला है, इसको जो है आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें और अपराधियों को पकड़ें। हमको पता है कि प्रशासन किस कारण से देर कर रही है, लेकिन चूंकि यह दलित समुदाय का एक सीरियल
जो हत्याएं, बलात्कार और लूट ये होते आ रही है। और सिलसिला अभी जारी है क्या? जो नीतीश कुमार जी का जो सरकार है, जो सुशासन की सरकार कही जाती है, तो हम उन सरकार को भी कहना चाहते हैं, बड़ी रिक्वेस्टली और पूरे दर्द भरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई और संघर्ष जारी रहेगा हक और अधिकार के लिए, लेकिन ऐसी संवेदनशील मुद्दा पर कम से कम प्रशासन को, सरकार एक्शन में आए और इनको न्याय मिले। अन्यथा न्याय नहीं आने के लिए तो ये तो प्रक्रिया जारी रहती है, लोग संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन देख सकते हैं कि इतनी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है और इनको रो